तरह झुके। आज है अंदर कल बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। अजी काहे के पक्के, कहाँ के पक्के। तारीख आई, मशीन रुकी, खड़ी ने कहा बस, टर्म ओवर। नंबर 3, टर्म ओवर, तुम्हारी छुट्टी। अब मेरा क्या होगा? मेरे घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जिसने चोट दी है वो खाना भी देगा। मतलब एक और टर्म ले लो, 4 महीने 4 दिन। नंबर 2, टर्म ओवर, 2 महीने 2 दिन। नंबर 1, टर्म ओवर। मैं तो अकेला हूँ कमाने वाला। हाँ तो एक और टर्म ले लो, 7 महीने 7 दिन। नंबर 4, टर्म ओवर, एक और टर्म ले लो, 11 महीने 11 दिन। ले लो ले लो ले लो, नौकरी ले लो। पक्के पक्के पक्के, फिर टर्म के कोलू में बैल की तरह झुके। अजी काहे के पक्के, कहाँ के पक्के। काम सालों का और नौकरी चंद महीनों की। ये तो ठेकेदारी है। चलो नो नो, जिसे कहते हैं लचीलापन। लचीलापन, इससे मजदूर की कमर टूट जाए। ग्रेजुएटी का जो वादा था उसका क्या हुआ? मिलेगी, जरूर मिलेगी, 1 साल के बाद। ये वादा है पक्का। 1 साल के बीच में अचानक निकाल देते हो। अचानक नहीं, फिक्स्ड है, पहले से तय है। टर्म ओवर, टाटा बाय बाय, जयराम जी की। पहले मिलता था नोटिस पे और मुआवजा, जल जाता था घर का चूल्हा, जल जाता था घर। 1 साल की ग्रेजुएटी नोटिस पे की आती, की है बर्बादी। नुक्कड़ है। दावा है लेबर इंस्पेक्टर बनेंगे सलाहकार और इससे होगा मजदूरों का भला। आइए देखते हैं कैसे होगा मजदूरों का भला। इंस्पेक्टर बने सलाहकार, लेबर कोड निरस्त किया। चोर बने हैं कोतवाल, मालिक को खुला छोड़ दिया। कानून तोड़ो पकड़ नहीं, ऐसा रचा विधान रे। मजदूरों का भला नहीं, मुनाफे का अभियान रे। प्रोडक्शन हरदम चालू रहे, चाहे खत्म हो बंदा। प्रोडक्शन हरदम चालू रहे, चाहे खत्म हो बंदा। लेबर कोड का फंदा रे भाई, लेबर कोड का फंदा। लेबर कोड का फंदा रे भाई, लेबर कोड का फंदा। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानता। मैं मनवाऊंगा। नहीं मानता। मानना पड़ेगा। अरे नहीं मानता। कह रहा हूं ना, नहीं मनवाऊंगा। मानता मैं। रुकिए 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 रुकिए, पीछे आइए आप, चलिए पीछे होइए, पीछे होइए, चलिए पीछे होइए, चलिए आप भी जाइए ना, पीछे जगह का है। जाइए ना। अजी खुल गया खुल गया खुल गया, आपके इलाके में, आपकी फैक्ट्री के पास खुल गया है लेबर डिपार्टमेंट का नया दफ्तर। ना 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 ना, लेबर डिपार्टमेंट सलाह केंद्र। हम करते हैं इंस्पेक्शन, हम देते हैं सलाह आपको, चाहे वो मालिक या मजदूर, चाहे वो कच्चे या पक्के, ठेके पर या अप्रेंटिस, औरत या मर्द। हम देते हैं सलाह सबको, कराते हैं फैसिलिटेट आपसी बातचीत को, ताकि मालिक और मजदूर के बीच का प्यार बना रहे। अजी काहे का प्यार, मालिक हमारी डिमांड माने तब तो। कौन सी डिमांड? सब कुछ तो दे रखा है तुम लोगों को। हमें ना गमबूट मिले हैं ना दस्ताने। फैक्ट्री में 3 साल हो गया, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं और 3 साल से इंस्पेक्शन भी नहीं हुई। ये बैल की तरह झुके। आज है अंदर कल बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। अजी काहे के पक्के, कहाँ के पक्के। तारीख आई, मशीन रुकी, खड़ी ने कहा बस, टर्म ओवर। नंबर 3, टर्म ओवर, तुम्हारी छुट्टी। अब मेरा क्या होगा? मेरे घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जिसने चोट दी है वो खाना भी देगा। मतलब एक और टर्म ले लो, 4 महीने 4 दिन। नंबर 2, टर्म ओवर, 2 महीने 2 दिन। नंबर 1, टर्म ओवर। मैं तो अकेला हूँ कमाने वाला।
तो एक और टर्म ले लो। 7 महीने 7। नंबर 4 टर्म ओवर। एक और टर्म ले लो। 11 महीने 11 दिन। ले लो नौकरी ले लो। पक्के 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 फिक्स टर्म के कोलू में बैल की तरह ढुके। अजी काहे के पक्के, कहाँ के पक्के, काम सालों का और नौकरी चंद महीनों की। ये तो ठेकेदारी है। चलो चुप हो, जल्दी कोई रहेगी नहीं। नो जिसे कहते हैं लचीलापन। लचीलापन, इसमें मजदूर की कमर टूट जाए। ग्रेजुएटी का जो वादा था उसका क्या हुआ? मिलेगी, जरूर मिलेगी। 1 साल के बाद, ये वादा है पक्का। 1 साल के बीच में अचानक निकाल देते हो। अचानक नहीं, फिक्स्ड है, पहले से तय है। टर्म ओवर, टाटा बाय बाय, जयराम जी की। पहले मिलता था नोटिस पे और मुआवजा, चल जाता था घर का चूल्हा, चल जाता था घर। और अब 1 साल की ग्रेजुएटी नोटिस पे की आती है बर्बादी। नुक्कड़ है। दावा है लेबर इंस्पेक्टर बनेंगे सलाहकार और इससे होगा मजदूरों का भला। आइए देखते हैं कैसे होगा मजदूरों का भला। इंस्पेक्टर बने सलाहकार, लेबर कोड निरस्त किया। चोर बने हैं कोतवाल, मालिक को खुला छोड़ दिया। कानून तोड़ो पकड़ नहीं, ऐसा रचा विधान रे। मजदूरों का भला नहीं, मुनाफे का अभियान रे। प्रोडक्शन हरदम चालू रहे, चाहे खत्म हो बंदा। प्रोडक्शन हरदम चालू रहे, चाहे खत्म हो बंदा। लेबर कोड का फंदा रे भाई, लेबर कोड का फंदा। लेबर कोड का फंदा रे भाई, लेबर कोड का फंदा। मैं नहीं मानता, मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानता, मैं मनवाऊंगा। नहीं मानता, मानना पड़ेगा। अरे नहीं मानता, कह रहा हूँ ना, नहीं मनवाऊंगा। मानता मैं। रुकिए। पीछे आइए, आप चलिए, पीछे होइए, चलिए पीछे होइए, चलिए। सर, आप भी जाइए ना, पीछे जगह का है। जाइए ना। अजी खुल गया। आपके इलाके में, आपकी फैक्ट्री के पास खुल गया है लेबर डिपार्टमेंट का नया दफ्तर। ना। लेबर डिपार्टमेंट सलाह केंद्र। हम करते हैं इंस्पेक्शन। हम देते हैं सलाह आपको, चाहे वो मालिक या मजदूर, चाहे वो कच्चे या पक्के, ठेके पर या अप्रेंटिस, औरत या मर्द, हम देते हैं सलाह सबको। कराते हैं फैसिलिटेट आपसी बातचीत को, ताकि मालिक और मजदूर के बीच का प्यार बना रहे। अजी काहे का प्यार, मालिक हमारी डिमांड माने तब तो। कौन सी डिमांड? सब कुछ तो दे रखा है तुम लोगों को। हमें ना गमबूट मिले हैं ना दस्ताने। फैक्ट्री में 3 साल हो गया, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। और 3 साल से इंस्पेक्शन भी नहीं हुई। बताइए, इंस्पेक्शन क्यों करवाना है? सर्टिफिकेट है ना सर? हाँ, ये रहा सर्टिफिकेट। सर ये सर्टिफिकेट तो झूठा है, ये मालिक ने खुद को ही दे लिया है। सेल्फ सर्टिफिकेट है ना? नहीं, आप हमारी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन कराइए तो पता चलेगा कि मजदूरों की क्या हालत है। इंस्पेक्शन नहीं, केवल दौरा होगा, वो भी नंबर आने पर। अब नंबर कब आएगा? अजी किस्मत का खेल है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। समय पर वेतन नहीं मिलता मुझे ना देखो, पूछना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है केवल सलाह देना। तो दीजिए ना सलाह। सर वेतन नहीं दीजिए। देखो दे दी मैंने सलाह, मान ली होगी। बड़ा मान ली होगी। अरे उम्मीद में दुनिया कायम है। वाह जी वाह, मेरी फैक्ट्री में 250 वर्कर काम करते थे। मैं पक्की थी वहाँ पे और एक दिन अचानक से मुझे निकाल दिया। हाँ तो क्या हो गया इसमें? नए लेबर कोड के चलते फैक्ट्री में अगर 300 से कम मजदूर हो तो मालिक निकाल सकता है बिना परमिशन के। क्या हो गया? हमारे दोस्त की फैक्ट्री एक्सीडेंट में मौत हो गई है। 6 महीने हो गया, अभी तक ना कोई मुआवजा ना कोई बातचीत। ये आते ही है बातचीत पे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अपने पुराने मालिक का कुछ तो लिहाज करत हो। 1 साल पहले स्वर्गवास हुआ था। आप नई डेट दिलवाइए हमें। सर एक काम करिए, एक बार बस मजदूरों से बात कर लीजिए ना। देखो दीदी मैंने सलाह। अगले महीने की 30 तारीख। हाँ देखते हैं। लो भाई,
मिल गई इनको तारीख, हो गई बातचीत शुरू। अरे भाई इसे कहते हैं सलाह, अच्छी सलाह। 1 साल बाद, 1 साल हो गया है, कॉम्पेंसेशन के बाद लड़वाओ, वरना हम काम नहीं करेंगे। एक मजदूर की मौत हुई और ये लोग हड़ताल करना चाहते हैं, काम बंद नहीं करना चाहते। मैं इनको बिल्कुल नहीं कबूल करता। नहीं, हम नहीं करेंगे, और आपने क्या मना कर दिया? ऐसा भी करना है, आप समझाइए, आप सलाह दो, वो करो, हम काम करेंगे। अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं आप सबको ना एक सलाह देता हूँ, आप लोग टकराव से बचे। हाँ, और एक बार अगर बातचीत शुरू कर दी तो हड़ताल नहीं कर पाएंगे ना, बात को समझिए जरा। लेबर सलाहकार, आप जरा मालिक का पक्ष लेना बंद करो। ना भाई, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं तो न्यूट्रल हूँ ना। कितना न्यूट्रल हो आप, हम नहीं करेंगे काम। एक तारीख और दे दीजिए। अगले महीने की 30 तारीख। आप ना धीरज रखिए, उम्मीद में दुनिया कायम है। हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल करना गैर कानूनी है नहीं लेबर कोड के अंदर, अगर मालिक से बातचीत शुरू हो गई हो तो। नहीं कबूल, नहीं कबूल, लेबर कोड नहीं कबूल। संघर्ष हुआ है गैर कानूनी, हुई कानूनी लूट रे, नारों पर अब लगा है पर्दा, लूट की है छूट रे, मेहनत सस्ती मुनाफा भारी, यही नया उसूल है। खून चूसने का ठेका है, कोड नहीं कबूल है, सड़कों पर अब निकलेंगे लेकर लाल झंडा, सड़कों पर अब निकलेंगे लेकर लाल झंडा, नहीं कबूल नहीं कबूल लेबर कोड का फंदा, नहीं कबूल लेबर कोड का फंदा। दोस्तों, ये था हमारा नाटक। अब हमारे साथी सुनंद आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। साथियों, अभी आपने नाटक देखा। इससे पहले पिछले 15 दिनों में अलग अलग यूनियनों के प्रचार लगातार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा है। आने वाली 12 फरवरी को पूरे देश समेत ओखला में भी हड़ताल होगी, और हड़ताल इसलिए होगी कि पुराने जो मजदूरों के कानून थे उसको खत्म करके 4 नए कोड लाए हैं। ये कोड लाने के बाद हमारा जो ग्रेड है उस पर रोक लग जाएगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, ग्रेड बढ़ेगा नहीं। नए कोड के बाद ESI और बोनस जो हमें मिलता था, हम मांग कर रहे थे कि 21,000 का जो सीलिंग लगाया हुआ है, सीमा लगाया हुआ है, उसको ऊपर करो। 21,000 से ऊपर जिसको सैलरी मिलती है उसे भी ESI की सुविधा मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, वो नहीं किया। नए कोड के बाद PF में पहले मालिक हर एक महीने 12% देता था, अब 10% देगा। यूनियन बनाना मुश्किल कर दिया, हड़ताल करना मुश्किल कर दिया। ये जो तमाम चीजें हैं, जब पहले से ही हालत खराब थी, जब पहले से ही 95% मजदूरों को ग्रेड नहीं मिलता था, नए कोड अगर लागू होगा 1 अप्रैल से तो हमारे हालत बद से बदतर होंगे। इसलिए 12 फरवरी की हड़ताल है। उस दिन ओखला में भी जुलूस चलेगा, तमाम कारखानों में बंदी रहेगी, कोई मशीन नहीं चलेगी। आप लोग भी हड़ताल के जुलूस में शामिल होइए, और उस दिन अपनी ताकत दिखाने का दिन है। कोई भी लड़ाई कुर्बानी मांगती है, हड़ताल में शामिल होने का मतलब है साफ तौर पे एक दिन का जो दिहाड़ी है वो गंवाना, पर वो गंवाए बिना हम इन मालिकों को, सरकारों को अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। हम वो ताकत नहीं दिखा सकते कि हमारे आसपास जो भी है, मोबाइल फोन से लेके बिजली का पोल, सब कुछ हमारी मेहनत से बना हुआ है। उस एक दिन अगर हम अपनी मेहनत नहीं देंगे मालिकों को, सरकारों को, तो वो हमारी ताकत दिखाने का दिन होगा, और उसी के जरिए ये जो कानून है उसको भी हम रोक के रखेंगे। शुक्रिया। 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल होइए। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, अब हमारे साथी आपके बीच में आ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चंदा देकर हमारी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद से ही हम ये नाटक बाकी और जगहों पर ले जा पाएंगे। हम कहीं सरकार से या कहीं किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेते हैं, आपकी मदद पे ही हम जिंदा हैं। तो साथियों, दे दीजिए, चंदा देकर।